हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.1 9.2 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अब चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, थ्योरम्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, सो डैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ हम 9.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम्स है उसको समझ लेते हैं, देन उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो पहला थ्योरम हमारा ये है, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो ये कहना चाहता है कि हमारे पास तीन सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन में ये जो प्रॉपर्टी है या थ्योरम है जो अप्लाई होता है और कब किस कंडीशन में किस तरीके से काम करता है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, दिस इज पी एंड क्यू, राइट, और ये सेंटर है ओ। हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया, दिस इज व्हाट पी ओ क्यू, दिस इज एंगल पी ओ क्यू। नाउ यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अब जो हमने आर्क पे एंगल बनाया पी ए क्यू, ठीक है, तो दिस इज व्हाट एंगल पी ए क्यू। तो इनका जो रिलेशन होगा, ये जो हमारा एंगल है पी ओ क्यू, ये ट्वाइस होगा किसके, एंगल पी ए क्यू के। दैट मीन्स कि अगर सपोज कर लेते हैं हमारा ये एक्स है, तो ये जो एंगल होगा क्या होगा, ये 2x होगा ऑलवेज, ठीक है। तो अब ये कंडीशन जो है, दो पॉइंट होना चाहिए, एक एंगल सेंटर पे और एक एंगल आर्क पे होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, यानी कि थ्योरम वर्क करेगा। ऐसा ही है कि अगर ये वाला जो लाइन है पी क्यू, अगर हम इसको स्ट्रेट कर दे तो ये हमारा क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वजह से ये हाफ करते के साथ ही क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये भी ऑलवेज अगर एक्स है तो ये क्या होगा 2x। अब बिकॉज ये 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री निकल कर आ जाता है। इसको एंगल इन द सेमी सर्कल भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी यूज़ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसको याद रखना, एंगल इन द सेमी सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री। अब सेम अगर पी ओ क्यू इस तरीके से यानी कि रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये वाला जो पार्ट है बड़ा वाला एंगल, ये भी डबल हो जाएगा किसके, इस एंगल के। तो अगर सेम, अगर इसको हम एक्स कंसिडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x। तो हर कंडीशन में, तीनों ही केसेस में क्या है कि ये जो हमारा सेंटर का एंगल है ऑलवेज डबल होगा एंगल एट द आर्क, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम करता है। कुछ और थ्योरम है छोटे मोटे हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास सपोज एक सर्कल है, हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिया, दिस इज व्हाट पी एंड क्यू। तो इससे जो ये एंगल बनेगा, दिस एंगल, दिस इज सपोज ए, और फिर सेम इसी पॉइंट से एक और एंगल बनेगा, दिस इज एंगल बी। इससे एक और बना लेते हैं, दिस इज एंगल सी। तो ऐसे जितने भी एंगल बनेंगे एक और बना लेते हैं, दिस इज एंगल डी। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो सारे एंगल है ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, राइट। अगर एक की वैल्यू एक्स है, एंगल ए हमारा क्या है एक्स, तो बाकी भी सारे क्या हो जाएंगे, एक्स ही हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, याद करने वाली चीज़ है, इसको आपको लर्न करके, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट से सबटेंडेड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट से लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट आर 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। तो इसका एक फिगर दिया हुआ है बुक में, आप देख सकते हो उसको भी। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये किस तरीके से दो एंगल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो अगर ये एंगल इक्वल है इसके, तो यहाँ से अगर कोई एंगल बनेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर बाहर लेकर जाए वहाँ से कोई एंगल बनता है तभी वो एंगल क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये यही कहना चाहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली ही प्रॉपर्टी है, बस इसको अलग तरीके से बोल दिया है। सो आगे जाते हैं, हमारे पास क्या है, सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो सपोज वी हैव गिवन अ सर्कल, ठीक है, और सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। क्वाड्रिलेटर का मतलब है कि इसके जितने भी वर्टेक्स है, ऑल 4 वर्टेक्स ए बी सी एंड दिस इज व्हाट डी। सो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट साइक्लिक, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा किस पे होना चाहिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। अगर आप ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना चाहते हो, सपोज एक बाहर चला गया वर्टेक्स और एक अंदर ही रह गया, तो ये क्वाड्रिलेटर तो होगा पर साइक्लिक नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, साइक्लिक की। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है कि ये जो अपोजिट एंगल है, ये एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, इनका सम ऑलवेज होगा क्या, 180 डिग्री के। सिमिलरली यहाँ से अगर हम ले लें एंगल बी और एंगल डी, तो एंगल बी प्लस एंगल डी, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दो कंडीशन है जिसको क्या करना है, हमेशा फुलफिल करना है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन है। अब इसी को कन्वर्स करके इस तरीके से बोला गया है
इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। यानी कि क्वाड्रिलेटरल तो है, अगर उसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, और अगर नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल तो ऑब्वियसली रहेगा, है ना। बिकॉज ये कंडीशन क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल किसको होना चाहिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए। यानी कि एक सर्कल हम ड्रॉ करें तो क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टेक्स को टच कर जाए, ये हमारे क्या है इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। तो ये हमारी थ्योरम्स हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। किस थ्योरम को कैसे यूज़ करना है भी डिपेंड करता है किस पे, क्वेश्चंस पे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आता जाएगा, जितने भी डाउट होंगे जैसे भी डाउट होंगे वो सारे और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3। तो 9.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहना चाह रहा है, देयर इज अ फिगर, ये फिगर गिवन है यहाँ पे, ए बी सी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड ए ओ बी इज 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर, ये रहा डी, ऑन दिस देन फाइंड एंगल ए डी सी। सो वी नीड टू फाइंड दिस एंगल ए डी सी, राइट। तो अगर हम ले लेते हैं एंगल ए ओ सी, so this will be equals to angle AOB plus angle BOC which is 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाता है हमारा क्या 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर फिगर को थोड़ा ढंग से देखो, अगर इस लाइन को तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल अच्छा तो नहीं है, दिस इज अ सर्कल एंड नाउ दिस इज एंगल एंड दिस इज सेंटर O, सो इफ दिस एंगल इज x so this angle is what twice of x, ठीक है, डबल एंगल वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। दिस इज व्हाट 9.7, जो थ्योरम है हमारा 9.7। तो यहाँ से जो हमारा एंगल है एंगल ए डी सी विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। तो ये बड़ा एंगल है, ध्यान रखना कि अगर ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ऑब्वियसली आप इतना आइडिया लगा ही सकते हो। सो एंगल ए डी सी इज व्हाट, एंगल ए डी सी दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाई दिस इज 90 विच इज 45 डिग्री। सो एंगल ए डी सी इज व्हाट 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा एंगल ए डी सी निकल कर आ जाए। काफ़ी ईजी है, सिंपल है, बस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगा उतना जल्दी रिजल्ट निकल कर आएगा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, इसका फिगर है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑफ अ माइनर आर्क ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क। तो इसका फिगर नहीं है, हम फिगर से खुद से बना लेंगे। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 ये कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, चलो। देयर इज अ सर्कल, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट कोड इक्वल रेडियस, ठीक है, ये क्या है इक्वल है रेडियस के, दिस इज ओ ए बी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट ए बी अ कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। अगर ऐसा है सो वी कैन से ट्रायंगल ए ओ बी इज एन, ये कौन सा ट्रायंगल बना देगा, दिस इज वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, बिकॉज उसके सारे साइड्स का होते हैं सेम होते हैं, सो दिस इज व्हाट इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर ऐसा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो भी एंगल होते हैं, ईच एंगल इज व्हाट 60 डिग्री है, तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन एंगल ए ओ बी इज व्हाट 60 डिग्री, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो ईच एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट इसको ले लिया। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल मेड बाय दिस एंड बाय दिस, दिस इज व्हाट लेट्स सी एंड दिस इज व्हाट डी। सो वी नीड टू फाइंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। वी नीड टू फाइंड एंगल सी एंड एंगल डी। तो हमें ये दोनों एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये दोनों एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, ये सेंटर का एंगल है, तो ऑब्वियसली जो एंगल डी है वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। तो हम पहले डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी ऑफ डबल एंगल। तो दिस इज
एंगल डी is equals to half of angle 60 डिग्री, that means this is what 30 डिग्री। तो जो एंगल डी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 30 डिग्री। अब फिर से दोबारा से अगर फिगर को आप ध्यान से देखो तो ए सी बी डी जो है हमारा क्या है, नाउ सिंस ए सी बी डी is a cyclic, this is what cyclic, then angle C plus angle D which is equals to 180 डिग्री। अब एंगल C हमें फाइंड आउट करना है और एंगल D हमने कर लिया, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, दैट मीन्स इक्वल्स टू 80। सो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम व्हाट 150 डिग्री। सो ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा था, वी नीड टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क हमारा कौन सा है, दिस वन। तो ये माइनर आर्क का जो एंगल है दिस इज व्हाट 150 डिग्री, और मेजर आर्क का जो एंगल है दिस इज व्हाट 30 डिग्री, राइट। तो हमें ये दो एंगल्स को फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस देखो हर क्वेश्चन में चाहिए, जितने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, डील कर पाओगे और आंसर को वेरीफाई, मतलब उसकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, देयर इज अ फिगर, ये रहा फिगर पी क्यू आर 100, तो ये रहा 100, वेयर पी क्यू आर द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, वी नीड टू फाइंड ओ पी आर। हमें एंगल क्या फाइंड आउट करना है, ओ पी आर, ये एंगल को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए इस ट्रायंगल के अंदर का एक एंगल। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, दिस एंगल, दिस इज व्हाट पी ओ आर, ठीक है। तो ये अभी बिकॉज 180 से ज़्यादा होने वाला है तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ रिफ्लेक्स एंगल। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। So this is what 2 times of angle 100, it means this is what 200, right? Now we need to find angle POR. So angle POR plus reflex of angle POR which is equals to 360 डिग्री, बिकॉज ये क्या बनाता है, कंप्लीट एंगल बना लेता है, ठीक है। सो कंप्लीट एंगल की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल POR, इट मीन्स कि एंगल इनसाइड द ट्रायंगल। सो दिस इज व्हाट 360 डिग्री, और ये उधर आकर माइनस हो जाएगा, दिस इज व्हाट 200, और माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा 160 डिग्री। सो इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है दिस पार्ट, हम इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं सो डैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दिस इज लाइक दिस, है ना, थोड़ा सा बड़ा बना लिए, OPR and this angle is 160 degree. Now because since PO is equals to OR, ठीक है, PO इक्वल है OR के, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल, तो रेडियस होने की वजह से दोनों इक्वल हो गया। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एंगल OPR which is equals to angle ORP and both is equals to x, है ना, ये हमने कंसिडर कर लिया। Now in triangle POR, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें जो तीनों एंगल का सम होगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल P क्या है x, एंगल O अभी हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज 160 डिग्री, एंगल R भी क्या है x है, जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो 180 डिग्री। So this is what 2 times of x equals to 180 degree minus 160 degree. So 2x equals to 20 degree. So the value of x is 20 degree divided by 2 which is 10 degree. So the required angle is what, जो एंगल हमें फाइंड आउट करना था OPR which is equals to 10 degree, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 10 डिग्री, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, एंगल क्या फाइंड करना था OPR, ठीक है ये। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, राइट। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका सारा काम करवा देंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका फिगर यहीं पे गिवन है, देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है हमें। आज को एक बार ना इरेज कर लेते हैं सो डैट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो जाए। अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट कीजिए, वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, और थोड़ा सा हो सके तो ट्राई कीजिए कि वीडियो को रोक कर आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज थ्योरम बता दिए और काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आइडिया भी हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप सॉल्व कर पाते हैं इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है, और नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है।
सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, दो एंगल गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज एंगल ए बी सी 69 और दूसरा एंगल है ए सी बी 31। वी नीड टू फाइंड द एंगल बी डी सी यानी कि ये एंगल को फाइंड आउट करना है। तो अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई मतलब सफिशेंट वैल्यू नहीं है, पर अगर हम बात कर ले इन ट्रायंगल ए बी सी की, है ना, तो ए बी सी में सफिशेंट वैल्यूज है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल दिस व्हाट वी हैव गिवन ए बी सी इज इक्वल्स टू 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 31 डिग्री। तो इससे हम एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आ जाते हैं इन ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब जिसकी वैल्यू गिवन है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये 31 है, माइनस इसको ऐड करोगे तो 70 है, दिस इज व्हाट 100 डिग्री, राइट, है ना, 70 100। और इसको सॉल्व करने पे क्या गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट 80 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है 80 डिग्री। अब जो एंगल डी फाइंड आउट करना था, दिस इज व्हाट बी डी सी, दिस इज इक्वल्स टू एंगल ए। सो एंगल बी डी सी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए, दिस इज व्हाट एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। सो दिस इज व्हाट 80 डिग्री। तो बी डी सी की जो वैल्यू होगी क्या होगी 80 डिग्री होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ डायरेक्ट गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट जरूर होगा। आपको क्या करना है, रिलेशन को फाइंड आउट करना है, सो डैट कि जिसके बिहाफ पे आप वैल्यू को निकाल सको, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन 4 तक ही एंड करते हैं, ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। बाकी क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल जब तक यहाँ तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो इन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, हो सकता है सॉल्व हो जाए अगर आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमें क्या चाहिए, आइडिया चाहिए होता है, हिंट चाहिए होता है, फॉर्मूले चाहिए होता है, जिसके बिहाफ पे हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।